आप सभी दोस्तों का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा विषय है संकट के समय अपनों की पहचान होती है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब हमारे आसपास लोगों की कमी नहीं होती। मित्र, रिश्तेदार और शुभ चिंतक हर जगह दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में कठिन समय आता है, वैसे ही बहुत से चेहरे बदल जाते हैं। यही वह समय होता है जब यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में अपना कौन है और केवल स्वार्थवश साथ रहने वाला कौन। चाणक्य नीति का मूल संदेश यही है कि व्यक्ति की वास्तविक परीक्षा कठिन समय में होती है। सोना आग में तपकर शुद्ध होता है और मनुष्य संकट में पड़कर अपने तथा दूसरों के वास्तविक चरित्र को पहचानता है। संकट केवल धन की कमी का नाम नहीं है। बीमारी, असफलता, अपमान, व्यापार में हानि, नौकरी का छूट जाना या मानसिक तनाव, ये सभी संकट हैं। इन परिस्थितियों में जो व्यक्ति आपका हाथ थामे रखता है, वही सच्चा अपना कहलाने योग्य है। सुख के साथी और दुख के साथी। जब व्यक्ति सफल होता है, तब लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उसे लाभ दिखाई देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति कठिनाइयों में घिर जाता है, तब बहुत से लोग दूरी बना लेते हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि ऐसे लोगों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में भी साथ निभाए। जो व्यक्ति केवल आपके अच्छे दिनों में साथ हो, वह परिचित हो सकता है, मित्र नहीं। मित्रता का मूल्य संकट के समय ही सिद्ध होता है। संकट क्यों आवश्यक है? कई बार हम सोचते हैं कि जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं, लेकिन यदि संकट न आए तो हमें कभी यह पता ही नहीं चलेगा कि कौन हमारे लिए निस्वार्थ भाव रखता है। संकट हमें तीन महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। एक, अपने और पराये की पहचान। दो, स्वयं की वास्तविक शक्ति का ज्ञान। तीन, भविष्य के लिए सही लोगों का चुनाव। इस प्रकार संकट केवल परीक्षा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक भी है। परिवार की वास्तविक पहचान। परिवार केवल रक्त का संबंध नहीं होता, बल्कि विश्वास, त्याग और सहयोग का नाम है। जब परिवार का कोई सदस्य कठिन समय से गुजरता है और बाकी सदस्य उसके साथ खड़े रहते हैं, तभी परिवार की वास्तविक शक्ति दिखाई देती है। यदि परिवार केवल सुख में साथ हो और दुख में दूर चला जाए, तो वह संबंध केवल नाम का रह जाता है। मित्र की पहचान। चाणक्य नीति के अनुसार मित्र चुनने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वर्षों की मित्रता भी एक संकट में टूट सकती है, जबकि नया परिचित कठिन समय में जीवन भर का साथी बन सकता है। सच्चा मित्र वही है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करे, जो आपकी कमजोरी का मजाक न बनाए, जो कठिन समय में सलाह और सहयोग दोनों दे, जो आपके गिरने पर हंसे नहीं बल्कि उठाने का प्रयास करे। स्वार्थी लोगों से सावधान। स्वार्थी व्यक्ति तब तक साथ रहता है जब तक उसे लाभ मिलता रहता है। जैसे ही लाभ समाप्त होता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। ऐसे लोग मीठी बातें करते हैं, सामने प्रशंसा करते हैं, पीछे आलोचना करते हैं। आवश्यकता समाप्त होते ही संबंध तोड़ देते हैं। चाणक्य नीति हमें ऐसे लोगों को पहचानने और उनसे उचित दूरी बनाए रखने की शिक्षा देती है। संकट में धैर्य। संकट के समय सबसे बड़ी आवश्यकता धैर्य की होती है। जो व्यक्ति घबराता नहीं, वही सही निर्णय ले पाता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों को अवसर में बदल सकता है। संकट स्थायी नहीं होता, लेकिन उससे मिलने वाली सीख जीवन भर साथ रहती है। जीवन में यदि कभी कठिन समय आए तो उसे केवल दुख न समझें। वही समय आपको बताएगा कि आपका अपना कौन है, आपका शुभ चिंतक कौन है और कौन केवल स्वार्थ के कारण आपके साथ था। इसलिए संकट से डरने के बजाय उसे सीख लेकर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। संकट में व्यक्ति का असली चरित्र सामने आता है। चाणक्य नीति से प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य का वास्तविक स्वभाव उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से पहचाना जाता है। जब जीवन में सब कुछ अनुकूल होता है, तब हर व्यक्ति अच्छा व्यवहार कर सकता है। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, तभी मनुष्य के धैर्य, ईमानदारी और संबंधों की सच्चाई सामने आती है। कठिन समय में कोई व्यक्ति यदि अपने स्वार्थ को छोड़कर आपके साथ खड़ा रहता है, तो समझ लेना चाहिए कि वह संबंध केवल औपचारिक नहीं, बल्कि हृदय से जुड़ा हुआ है।
ऐसे लोग जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। धन और संबंधों का भ्रम। धन मनुष्य को सुविधा दे सकता है, लेकिन सच्चे संबंध नहीं खरीद सकता। जब व्यक्ति समृद्ध होता है, तब उसके आसपास लोगों की भीड़ रहती है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके साथ समय बिताना चाहते हैं और हर अवसर पर उसके निकट दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही आर्थिक संकट आता है, वही भीड़ धीरे धीरे गायब होने लगती है। उस समय केवल वही लोग साथ रहते हैं जो व्यक्ति से प्रेम करते हैं, उसके धन से नहीं। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति संबंधों का मूल्य धन से अधिक समझता है। कठिन समय में मौन रहने वालों को भी पहचानिए। हर व्यक्ति खुलकर साथ नहीं छोड़ता। कुछ लोग सामने तो मधुर व्यवहार करते हैं, लेकिन जब आपको उनकी आवश्यकता होती है, तब वे मौन हो जाते हैं। संकट के समय मौन भी बहुत कुछ कह देता है। जो व्यक्ति आपकी पुकार सुनकर भी अनसुना कर दे, वह भविष्य में भी भरोसे के योग्य नहीं माना जा सकता। विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है। चाणक्य नीति यह संकेत देती है कि विश्वास बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन टूटने में केवल एक क्षण। जो व्यक्ति संकट के समय आपका विश्वास नहीं तोड़ता, वही सच्चा अपना है। ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए और जीवन भर उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता। दुनिया में बहुत से लोग चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, लेकिन मन में स्वार्थ छिपाए रहते हैं। इसलिए केवल मीठी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति लोगों का मूल्यांकन उनके व्यवहार से करता है, विशेषकर उस समय जब सामने वाले को कोई लाभ नहीं मिल रहा हो। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के आपकी सहायता करता है, तो वही वास्तविक मित्र और शुभ चिंतक कहलाने योग्य है। संकट हमें मजबूत बनाता है। कठिन समय केवल लोगों की पहचान नहीं कराता, बल्कि हमें भीतर से मजबूत भी बनाता है। जो व्यक्ति हर संकट का सामना धैर्य और साहस से करता है, वह भविष्य में किसी भी चुनौती से डरता नहीं। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जीवन के प्रति अधिक परिपक्व हो जाता है। अपने निर्णय स्वयं लें। संकट के समय अनेक लोग अलग अलग सलाह देंगे। कुछ सही मार्ग दिखाएंगे, जबकि कुछ भ्रमित करेंगे। ऐसे समय में शांत मन से सोचकर निर्णय लेना चाहिए। दूसरों की बात सुनिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी बुद्धि और विवेक से लीजिए। जिन्होंने साथ दिया, उन्हें कभी मत भूलिए। जीवन में यदि कोई व्यक्ति आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहा हो, तो उसके उस उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। समय बदलने पर अक्सर लोग पुराने सहयोगियों को भूल जाते हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है। कृतज्ञता महान व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिन्होंने साथ छोड़ा, उनसे घृणा भी मत कीजिए। जो लोग संकट के समय आपका साथ छोड़ गए, उनसे बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। समय स्वयं सबको उनके कर्मों का फल देता है। उनसे केवल इतना सीखिए कि भविष्य में किस पर कितना विश्वास करना है। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। संकट जीवन की कठोर परीक्षा अवश्य है, लेकिन यही परीक्षा हमें सच्चे मित्र, वास्तविक परिवार और अपने चरित्र की शक्ति का परिचय कराती है। इसलिए कठिन समय को अभिशाप नहीं, बल्कि अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर समझना चाहिए। जो व्यक्ति संकट से सीख लेता है, वही भविष्य में सफल और सम्मानित जीवन जीता है। विपत्ति ही सच्चे संबंधों की कसौटी है। चाणक्य नीति से प्रेरणा मिलती है कि जैसे सोने की शुद्धता अग्नि में परखी जाती है, वैसे ही मनुष्य के संबंध विपत्ति में परखे जाते हैं। जब जीवन में सुख होता है, तब हर कोई साथ दिखाई देता है, लेकिन कठिन समय आने पर वही लोग छौंट जाते हैं जो केवल स्वार्थ के कारण जुड़े थे। जो व्यक्ति बिना किसी लाभ की अपेक्षा के आपके साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा अपना है। ऐसे लोगों को कभी अपने जीवन से दूर नहीं होने देना चाहिए। संकट में धैर्य सबसे बड़ा हथियार। कठिन समय में घबराने वाला व्यक्ति अक्सर गलत निर्णय लेता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह धीरे धीरे हर समस्या का समाधान खोज लेता है। धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि सही समय आने तक अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखना भी है। यही गुण व्यक्ति को बड़ी से बड़ी विपत्ति से बाहर निकालता है। समय बदलते देर नहीं लगती। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। न सुख हमेशा रहता है और न ही दुख। जो लोग आज आपके कठिन समय को देखकर आपका उपहास कर रहे हैं, वही लोग कल आपकी सफलता देखकर आपकी प्रशंसा भी कर सकते हैं। इसीलिए
दूसरों की बातों से अधिक अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। अपमान भी एक गुरु है। संकट के समय कई बार व्यक्ति को अपमान का सामना करना पड़ता है। यह अनुभव कष्टदायक अवश्य होता है, लेकिन यही अपमान मनुष्य को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति अपमान को बदले की भावना में नहीं, बल्कि आत्मविकास की प्रेरणा में बदल देता है, वही आगे चलकर बड़ी सफलता प्राप्त करता है। कठिन समय में वाणी पर नियंत्रण रखें। जब मन परेशान होता है, तब क्रोध जल्दी आता है। ऐसे समय में बोले गए कठोर शब्द वर्षों पुराने संबंधों को भी तोड़ सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति संकट के समय अपनी वाणी को संयमित रखता है। वह कम बोलता है, अधिक सोचता है और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। आत्मविश्वास कभी मत खोइए। यदि पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब भी अपने आत्मविश्वास को मत छोड़िए। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है, उसके लिए कोई भी संकट अंतिम नहीं होता। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो टूटे हुए व्यक्ति को भी फिर से खड़ा कर देती है। कर्म ही भविष्य बनाते हैं। चाणक्य नीति का मूल संदेश कर्म पर आधारित है। कठिन समय में भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। आज का सही प्रयास ही आने वाले कल की सफलता का आधार बनता है। इसलिए विपत्ति में भी कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरों की पीड़ा को समझिए। जिस व्यक्ति ने स्वयं कठिन समय देखा होता है, वह दूसरों के दुख को बेहतर समझता है। यदि जीवन में आपको सफलता मिले, तो उन लोगों की सहायता अवश्य कीजिए जो आज उसी संघर्ष से गुजर रहे हैं जिसे कभी आप गुजरे थे। यही सच्ची मानवता है। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। जब सभी रास्ते बंद दिखाई दें, तब भी आशा मत छोड़िए। कठिन समय हमें धैर्य, विश्वास और आत्मबल का पाठ पढ़ाता है। जो व्यक्ति ईमानदारी से प्रयास करता है और सकारात्मक सोच बनाए रखता है, उसके लिए धीरे धीरे नए मार्ग खुलते जाते हैं। निष्कर्ष: संकट जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर है। यही समय हमें सच्चे और झूठे लोगों में अंतर करना सिखाता है। जो व्यक्ति धैर्य, विवेक, आत्मविश्वास और अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ता है, वह अंततः सम्मान, सफलता और सच्चे संबंध तीनों प्राप्त करता है। इसीलिए संकट से घबराइए नहीं, बल्कि उसे अपना सबसे बड़ा शिक्षक मानकर जीवन में आगे बढ़िए। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।